नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ कि आप लोग यहाँ जुड़ते हैं तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। आप लोगों के जुड़ने से मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। क्योंकि 3:30 की मीटिंग में ना मेरी ऊर्जा वास्तव में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जिस दिन संडे को जब मेरी मीटिंग नहीं होती है तो मैं देखती हूँ कि मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से जुड़ के मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो चलिए आज इस का सैटरडे को कौन सा मूवी चला था? मैं तो नहीं ज्वाइन की थी। इस सैटरडे हमने मूवी नहीं रखा था, हमने इस बार सिर्फ मेडिटेशन किया था। इस बार हमने मूवी नहीं रखा था। कोई कारण था, इसीलिए उस दिन हमने सिर्फ वो रखा था, मेडिटेशन। अब क्या रीजन था वो मुझे अभी जब ध्यान आएगा तब बताऊंगी आपको। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रेयर, प्रार्थना। और या हम वंदना भी कह सकते हैं। प्रार्थना हम सभी रोज करते ही हैं और बचपन से हमने सीखी है। हमने जैसे जैसे हमने बोलना सीखा या हमने जब चीजों को समझना सीखा तो हमने अपने माता पिता को प्रार्थना करते हुए देखा, अपने आसपास। फिर हम धीरे धीरे जब हम चलने लगे, मंदिरों में जाके हमने देखा कैसे प्रार्थनाएं होती हैं। हम स्कूल गए, हमने स्कूल में जाना सीखा प्रार्थना। आज हमने इतनी सारी प्रार्थना सुनी जो कभी ना कभी हमने अपने स्कूलों में भी सुनी होंगी। और धीरे धीरे हम भी यही सीखते गए कि हम सब प्रार्थना हमको करनी है। लेकिन प्रार्थना हमको समझना है कि प्रार्थना है क्या। हम क्या सिर्फ देखकर उसको फॉलो कर रहे हैं, या हम उसको समझकर कि प्रार्थना है क्या, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना का मतलब क्या है। तो देखिए, जब जैसे एक बच्चा जब रोता है तो उसकी आवाज सुनकर कौन दौड़े चले आते हैं? हमारे माँ बाप। वो जैसी आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत आते हैं और आपको चाहे प्यार से या आपको दुलार से चुप कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जब भी ये हम लोगों के जीवन में जब भी कोई ऐसी परेशानी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रार्थना। और प्रार्थना किसकी? हम प्रार्थना करते हैं उस भगवान से जिसको हमने देखा, हमने समझा, या हमने हमारे घर में जिनको पूजा जा रहा है, हम जिनको मानते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि क्या हमें वहीं तक सीमित रहना है कि जिनको हम मान रहे हैं, क्या सिर्फ वहीं पर हमें प्रार्थना करनी है या उसके आगे भी कुछ और है? तो जो कहते हैं ना, सुप्रीम इंटेलिजेंस, परम पिता, जिसे हम ईश्वर का भी नाम लेते हैं, जिसे हम डिवाइन भी कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्स, बहुत सारे नाम हैं। वो एक सुपर इंटेलेक्ट। और उस सुपर इंटेलेक्ट को पता है कि आपका हर एक क्षण, हर एक समय, जिसे हम कहते हैं ना, हम जब तकलीफ में हैं तो हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आपकी मदद कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, और वो तकलीफ भी आ रही है। तो वो जो सुपर इंटेलेक्ट है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एक डिवोटी के रूप में, यानी हम एक साधक के रूप में, एक बच्चे के रूप में जब किसी को पुकारते हैं, उस ईश्वर को पुकारते हैं, उस डिवाइन इंटेलेक्ट को, सुप्रीम इंटेलेक्ट को हम याद करते हैं, और वो हमारी आवाज, आवाज यानी हमारी वाइब्रेशन, उसको सुनकर हमारी तकलीफ या दुख का जो भी सॉल्यूशन होता है वो हमारे सामने लेकर आता है। यानी कि वो हर समय तैयार है हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि हम इसी जर्नी पर है कि हमको ये समझना है कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। और वो रेडी हैं कि आप एक बार
समझें, आप हमसे कहें, ताकि हम आपको वो मार्ग जो एक प्रकाश की ओर लेकर जाता है, एक लाइट, क्योंकि गॉड इज लाइट, वो आपको उस लाइट की ओर लेकर जाएं, वो मार्ग के थ्रू, वो मार्ग दिखाएं, वो लाइट दिखाएं, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इतने सेशंस में इतनी नॉलेज ले रहे हैं, इतना ज्ञान लेते हैं। हमने कल भी जो अध्याय 4 गीता का किया था, ज्ञान से ही जीवन में प्रकाश आता है, ज्ञान से ही जीवन का अंधकार खत्म होता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा, ये प्रकाश कहाँ से आएगा? ये उस परम पिता से अगर हम प्रार्थना भी करें, जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कि ये ज्ञान भी क्या है, ये प्रकाश भी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपको इसका भी मार्ग दिखाएगा। लेकिन कई बार हम अपनी परेशानियों में, और अपनी परेशानियां जो सिर्फ आपके विचारों से आते हैं, वो विचार जो हर समय आपको उलझा के रखते हैं, तो आप उन विचारों में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं कि आप समझते हैं कि ये वास्तव में मैं ही हूं, यही मेरी रियलिटी है। जबकि वो ईश्वर आपको कह रहा है कि आप उस लाइट की तरफ आगे बढ़े जो रियलिटी है। तो यहाँ पर हमें उसी डिवाइन इंटेलेक्ट तक पहुंचना है, उस लाइट तक पहुंचना है, और एक चैनल है प्रार्थना, माध्यम है एक प्रार्थना। हम प्रे करें तो हमें वो जो मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, और उस परेशानी से बाहर निकालने का एक रास्ता हमें मिलता है उस परम पिता, उस ईश्वर से, उस सुप्रीम इंटेलेक्ट से। तो प्रार्थना, जो मैंने कहा, एक माध्यम है। तो जब हम किसी भी तकलीफ में या डिस्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, थॉट्स की हो, किसी और सराउंडिंग की वजह से हो, सरकमस्टेंसेस की वजह से हो, तो हम क्या करते हैं? हमसे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, या तो आप संभालो, या हमें कोई रास्ता दिखाओ। हम लोग हमेशा यही कहते हैं, हे प्रभु तुम संभालो, या हमें कोई मार्ग दिखाओ। तो इस माध्यम के जरिए हम अपने आप को, खुद को उनसे कह कर के हे प्रभु तुम संभालो या हमें कोई रास्ता दिखाओ, अपने आप को क्या कर रहे हैं? हम हार्ट से कनेक्ट करके अपने आप को हल्का कर दें। ठीक बात है ना? हम लोग अपने आप को हल्का ही करते हैं ना उस प्रार्थना से। जो इतना बेचैन, इतना भारी, इतना बोझिल हो गया है, अब हम वजन नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो किसके सामने जाएं? तो वो प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं अब तुम संभालो, हो गया बस हमारा। उस हैवीनेस को लाइट करने के लिए कौन मिलता है? एक भगवान ही मिलता है हमें। क्योंकि परिवार वालों को कहेंगे तो पता नहीं किसका कब क्या हो जाए, राइट? कौन ही गुस्सा हो जाए, कौन ही आपको अपने नजरिए से क्या समझने लग जाए, तो वहां तो आप और कुछ का कुछ हो जाए। तो प्रभु वो जो सबकी सुनता है, ईश्वर जो सबकी सुनता है, और वही आपको कोई ना कोई तरीका भी बताता है। क्योंकि जैसे हमने कहा, बच्चे जब रोते हैं तो माता पिता दौड़े चले आते हैं और फिर उसको समझाते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, क्योंकि वो उस रास्ते से आगे बढ़े हैं। बाकी बच्चे की इच्छा है, माने या ना माने। तो ऐसे ही हमारी इच्छा है, माने या ना माने, गिर गिर के मानेंगे, सीख सीख कर जानेंगे, और यही हमारा जीवन का पथ है। तो प्रार्थना वो भी है जब उस गॉड या उस हायर इंटेलेक्ट को पता है कि आपके लिए क्या सही है। हमें ईश्वर को दोष नहीं देना कि तुमने मेरे जीवन में ये गलतियां क्यों कर दी, मेरे ही लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आई। तुम क्या आंखें बंद करके बैठे हो? सुना है ना आप लोगों ने, फिल्मी डायलॉग भी बहुत थे ऐसे, राइट? सुना है ना आपने कि अरे तुम तो आंखें बंद करके बैठे हो, मेरे जीवन में क्या क्या चल रहा है, और बहुत सारी चीजें। तो उनको पता है कि आपके लिए क्या सही। तो हमें उनसे, उनको ये कह दोष देने का तो कोई अर्थ नहीं है, राइट? तो आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन में जब भी होते हैं, जिसे हम कहेंगे, तो हम उनको सुनाना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है जैसे वो सिर्फ हमें छोड़ के पता नहीं सारी पॉपुलेशन पे ध्यान रखे हैं, सिर्फ एक मुझ बेचारे को छोड़ दिया है।
है ना, कि हमारे ऊपर ही ध्यान नहीं है और हमारे साथ ही ये परेशानियां हो रही है। उसको देखो जिसका इतना बड़ा घर बन गया है, जिसके पास इतनी गाड़ियां आ गई हैं, उसका तो बड़ा ध्यान रखा हुआ है इन्होंने, और हमारा ध्यान नहीं रखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग भगवान को भी दोष दे देते हैं और अज्ञानता में, तो ये हमें दोष नहीं देना है, हमें उनसे प्रार्थना करनी। जब भी तकलीफ हो, ग्रीफ हो, कंफ्यूजन्स हो, उसी समय आंख बंद करके बैठना है और ईश्वर से सिर्फ एक बार कहना है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप कैसे मॉर्निंग में आंख खोलते ही सबसे पहले क्या प्रेयर करेंगे। बाकी आपको जो करना है आप पूरे दिन कीजिएगा, वो तो हमेशा ही है, हर जगह है। तो आपकी जैसी वाइब्रेशन जाएगी, वैसी ही फ्रीक्वेंसी जहां से मैच करेगी आपकी तरफ, हेल्प भी वैसी आनी शुरू हो जाएगी। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, बट दे आर इन नो वेट, कि भैया तुम तो जगो, अभी तो हमसे मदद मांगो, सोए पड़े हो तुम, उठ क्यों नहीं रहे हो? इसलिए हमें अपने आप को जगाना है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो तकलीफ में होते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, और जब सुख में होते हैं तो वो प्रार्थना भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय तो वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। राइट, उस समय तो उनको याद नहीं है, लेकिन जब भी कोई परेशानी आएगी तो सबसे पहले ईश्वर याद आता है, हे भगवान ये क्या हो? तो यहाँ पे कबीर जी का एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यानी कि हमें सिर्फ दुख में याद नहीं करना है, हमें उनको हर क्षण में याद करना है, हर क्षण में उस डिवाइन से कनेक्ट रहना सीखना है। हम तभी अपनी डिविनिटी को फील कर पाएंगे जब हम उस डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये चीज कि प्रार्थना जो है वो मांगना नहीं है। इट्स नॉट अ बेगिंग कि भगवान तुम मुझे ये दे दो, मुझे इतने अच्छे नंबर दे दो, तुम आज मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, उनके घर में 2 गाड़ियां, कम से कम एक गाड़ी तो दे दो। प्रार्थना बेगिंग नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि आप उस हायर इंटेलिजेंस के साथ कम्युनियन, यानी कि एक जोड़ बना रहे हैं, उसके साथ जुड़ने के मार्ग में हैं, उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं। दैट इज नॉट कि आप बस प्रार्थना इसलिए करें मेरा काम हो जाए, मेरी प्रार्थना इसलिए करनी है ईश्वर को याद करना, और उसके बाद आप भूल गए, आपका काम बन गया फिर आप भूल गए। आपको लगा काम तो बन गया और नहीं बना, तो आपने कह दिया लो हमने तो इतना प्रसाद चढ़ाया, इतने पैसे हमने कर दिए, फिर भी हमारा काम नहीं बना, चलो भाई। या हम 101 का प्रसाद चलाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम ये बैठाएंगे, हम वो बैठाएंगे, हम ये भागवत कराएंगे, हम ये पाठ कराएंगे, हमारा ये काम बन गया। तो वास्तव में लगता है आपको ईश्वर इसीलिए कराता होगा? लगता है आप लोगों को कि वो आपकी भागवत उस तक पहुंचे इसीलिए वो आपका काम करा रहा है? या 501 का प्रसाद आप मंदिर में चढ़ाओगे तो वो वहां तक पहुंच जाएगा इसलिए वो आपका काम करा रहा है? तो प्रेयर जो है वो कोई इसलिए, ये तो बिजनेस हो गया ना, इट्स नॉट अ प्रेयर, इट्स अ बिजनेस, कि तुम डील कर रहे हो ईश्वर के साथ कि हम इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे, भगवान तुम ये काम कर दो मेरा। तो क्या वास्तव में वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो 501 रुपए उसकी गुल्लक में जाने हैं? और फिर उस गुल्लक से वो क्या करेंगे? जो सारे ब्रह्मांड में सब कुछ वो खुद ही है, उनको क्या वो 501 का कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो ये तो हम सबके विचारने का एक हम खुद ही विचार हैं एक्चुअली, कि वास्तव में वो उसका कोई मतलब है जो हम कह रहे हैं उनसे कि तुम हम आपको इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे तो अब हमारा ये काम करा दो। सो प्रेयर इज नॉट बैगिंग, एक्चुअली इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट अ डिमांड कि आप कोई डील कर रहे हैं उनके साथ, आप उनके साथ जुड़ते हैं उसमें, हार्ट टू हार्ट, ओपन विद ओपन हार्ट, दैट इज प्रेयर। सो हमें जो प्रेयर है, अगर हम प्रेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपना दिल खोल देते हैं वहां पर, वो वैसा दिल खोलते हैं जो आप शायद अपने, जो अगर लेडीज हैं तो वो अपने हस्बैंड के सामने नहीं खोलती, कुछ ना कुछ छुपा जाती हैं। हस्बैंड है तो वाइफ के सामने नहीं खोलता, वो भी कुछ दबा जाते हैं।
और बच्चे भी कुछ ना कुछ दबा लेते हैं, बट ईश्वर के सामने हम सब खोल देते हैं। हम अपने आप को लाइट करते हैं, हम वो हार्ट टू हार्ट उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं ओपनली। चाहे हमने कोई भी गलती भी, कितनी बड़ी से बड़ी गलती ही क्यों ना की हो, कितना बड़े से बड़ा दोष ही क्यों ना की हो, लेकिन हम उस हायर सुप्रीम जो पावर है उसके सामने हम सरेंडर करते हैं। तो प्रेयर जो है वो एक चैनल है, एक माध्यम है उस तक पहुंचने का। विद ओपन हार्ट, विद लव, दैट कनेक्शन इज प्रेयर। तो प्रेयर जो है, जो हम ध्यान करते हैं, दैट इज अ, आप कह सकते हो वो भी एक तरीके की प्रेयर ही है, क्योंकि आप उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसे उसके साथ जुड़ रहे हैं उस ध्यान में। आप कुछ भी कर लीजिएगा, जैसे हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो वहां भी अगर हम सिर्फ शब्दों से कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये मंत्र चांट करना है, चाहे आपको मतलब समझ में आए या नहीं, लेकिन अगर आप ओपन हार्टेड कर रहे हैं तो आपके शब्द में कितनी भी हेर फेर क्यों ना हो, वो तब भी आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन यदि आप ओपन हार्टेड नहीं है लेकिन सिर्फ कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है कि आप सिर्फ अपना एक टाइम पास ऑन कर रहे हैं उस टाइम में ये कह के कि मैं पूजा या कुछ भी कर रहा हूं। बट वो भी प्रार्थना का कोई रूप नहीं है अगर वहां पे आप उनके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड नहीं। तो प्रार्थना से जो हमारा मन है, उस प्रेयर जब हम करते हैं तो हमारे मन, हमारा ईगो, हमारा अहंकार जो है, जो सबसे ऊपर हमारा रहता है, मन के कंट्रोल में हम हैं, अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है, अपने अहंकार को तो हम पता नहीं कितना बड़ा बना के रखते हैं, तो वो भी धीरे धीरे उस प्रार्थना से मेल्ट होने लगता है। हमारा अहंकार वहीं पर खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगता है, लेयर बाय लेयर, टाइम बाय टाइम वो भी मेल्ट होता है। हम साइलेंस मेडिटेशन, जैसे हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम उस समय भी कनेक्ट होते हैं, हम मौन रखते हैं, हम उस समय भी कनेक्ट होते हैं। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हम जब करते हैं, वो भी एक तरीके से उस डिवाइन के साथ कनेक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेयर, कि आप एक प्रार्थना के रूप में उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इससे होता क्या है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो चेतना का स्तर है, वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होना शुरू करता है। तो वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होना शुरू करता है, और हमारी सोल जो है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगती है। एंड हम जानते हैं कि हम सभी उसी चेतना का अंश हैं, तो एक्सपेंशन होगा, हमारा ही एक्सपेंशन होगा। प्रेयर एक तरीके से आप कह सकते हैं भगवान को धन्यवाद करने का एक तरीका है। हमें ये जीवन भी मिला, हमें ये सांसें मिली, हमें एक मौका मिला है जागने का, इस शरीर के द्वारा, अपने आप को इन सांसों के द्वारा, जैसे पति सर ने कहा, योर ब्रेथ इज योर गुरु। अपनी जो बॉडी है वो एक टेम्पल है। तो हमें ये प्रार्थना अपनी बॉडी से भी करनी है, उसको थैंक्स गिविंग करना है। आपके आप जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे इतना अबेंडेंटली मिल रहा है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे वहां सिर्फ एक रिचुअल की तरह बोलना है, यू हैव टू फील इन योर हार्ट कि वो जो डिवाइन है, वो जो गॉड है, वो आपको कितना दिया है। आपको एक ह्यूमन लाइफ मिली है, और फिर भी हम इस ह्यूमन लाइफ में सिर्फ रो रहे हैं, सिर्फ उस लेग को देखकर रो रहे हैं, ये नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें कमी है। लेकिन जितना कुछ मिल रहा है हम वो देख ही नहीं रहे हैं। तो हमें अपनी जो भी प्रार्थना है वो एक थैंक्स गिविंग, यानी उसे एक आभार के रूप में हमें अपनी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और प्रार्थना का अर्थ ही है कि आप ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, हर शब्द में धन्यवाद है उनके लिए।
प्रेयर जो है एक तरीके से एक आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल फोर्स है। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आप देखिएगा, बच्चा जो सिर्फ प्रार्थना से शुरू करता है, उसके घर में जो प्रार्थना सिखाई जाती है, और वो प्रार्थना एक छोर होता है, और आगे जाके नहीं पता कि कब जाके उसका कौन सा टाइम उसको आगे उसका कहते हैं ना, आध्यात्मिकता में उसका इंट्रोडक्शन हो जाए, आगे बढ़ जाए, या वो किस फेज में पहुंच जाए। जैसे हमारे सामने तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत सारे मास्टर्स हैं, लेकिन हम तो पत्री सर को ही अगर ले लें तो कितनी सारी चीजें पीछे अगर छोड़ के, और आज देखिए वो कहाँ तक कि हम सबको उन्होंने वो जो बीड़ा उठाया जगाने का, तो हम भी जागना शुरू हो गए। तो एक छोटी सी प्रार्थना से जब शुरुआत होती है। प्लीज मास्टर्स अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप किसी का माइक खुला हुआ है। आप चेक कर लीजिए प्लीज एक बार। ठीक है। तो वो एक शुरुआत है, और इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है प्रार्थना करना, ताकि वो उस डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी सीखें। तो इससे हमें दिशा भी मिलती है, आगे बढ़ने में हमारी एक गति गति आती है इसमें। उस स्पिरिचुअल फोर्स है ये एक, जैसे ये फोर्स उतना ही रियल है जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो फोर्स है प्रेयर का, ये बिल्कुल उतना ही रियल है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है बट है। तो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी होगा, वो बिना प्रार्थना के नहीं रह सकता। किसी भी स्थिति में उसके अंदर से कभी ना कभी, किसी ना किसी क्षण में वो जरूर आई होगी। दैट इज अ फोर्स। चाहे किसी की आंखें हो, किसी की कोई गूंगा हो, पैर नहीं हो, हाथ नहीं, किसी भी फिजिकल चैलेंजेस स्थिति हो, तो भी वो प्रार्थना तो करते ही हैं। राइट? तो इसका मतलब शरीर से कोई लेना देना नहीं है, सभी प्रे करते हैं। तो प्रेयर का हमारे शरीर से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे हृदय से है। तो इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे हार्ट से है, और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यानी विद द डिवाइन, विद दैट यूनिवर्स, विद दैट गॉड। तो प्रेयर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, हाईली इंटेलेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड वॉन्ट्स योर हार्ट व्हेन यू प्रे। वो सिर्फ आपका दिल देखें कि आपके दिल में कितनी प्योरिटी है, कितनी विकेड हैं आप। छल कपट नहीं चलेगा, प्योरिटी उनको चाहिए। तो वो जो हार्ट टू हार्ट अगर कनेक्शन होगा तभी, जब आपके भीतर वो प्योरिटी हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर आप विकेड हैं, आप चालाक हैं, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से धोखाधड़ी इस तरीके, तो वो कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए शायद वो दोष भी देते होंगे। लेकिन अगर आप प्योर हार्ट हैं तो देखेंगे इंस्टेंट उनको गाइडेंस भी मिलती है, इंस्टेंट उनको जो है कोई ना कोई रास्ता भी मिलता है, उनको हेल्प आती है, क्योंकि गॉड वहीं कनेक्ट होते हैं जहां पे प्योरिटी होती है, वो हार्ट से कनेक्शन है। कुछ शब्द जो एक प्योर सोल अपने हम्बल शब्दों में अगर कह देती है, कुछ शब्दों में अगर कह दें हम, लेकिन प्योरिटी से, तो वो भी सुन लेंगे। इसके लिए हमें कोई बहुत ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई श्लोक मंत्रा चांटिंग या पाठ करने की जरूरत नहीं है, हमें पंडितों की तरह कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। वो आपके दो शब्द से भी आपको सुन लेंगे। क्योंकि जब बच्चा ना ग्रामर जानता है, ना ही कोई प्रोनाउंसिएशन जानता है, वह कोई भी आवाज निकालता है तो उसकी माँ दौड़ी चली आती। ठीक बात है ना? तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे जिनके घर में, अगर जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, डॉग्स हैं, जिनके घर में कैट्स हैं,
इवन काउज हैं, जिनके घर में जैसे भी उन्होंने जो भी एनिमल रखा होगा, अगर वो उससे कनेक्टेड होंगे तो वो उसके हर बात को समझ जाते हैं। जबकि वो कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो यहाँ पर जहां हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, वहां पर आपकी बात, वहां तक आपकी बात पहुंचती भी है और वहां से आपको मदद आती भी है, यानी कि आपकी सुनवाई भी होती है। तो दिल से कुछ भी कहा जाए और सुना जाता है तो वही प्रार्थना बन जाती है। यदि आप कोई भी कितनी भी गीत कविता कर लीजिएगा, लेकिन मन में छल कपट है तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें ये सब चीजें समझनी है। सिर्फ हम अगर जैसे होता है ना कि हम कोई मंत्र याद कर लेते हैं, फिर सिर्फ होठों से बुदबुदाते ही चले जा रहे हैं, लेकिन हम दिल से याद कर रहे हैं तो भी आपकी सुनी जाएगी। आपको शुद्ध भी नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, आप कर सकते। सिर्फ हार्ट से कनेक्टिविटी है आपकी प्रार्थना की। यही प्रार्थना है कि आप हार्ट से कनेक्ट होना सीखें। So prayer that comes from a sincere pure heart is at once heard by a Lord. जितने भी सिंसियर और प्योर हार्ट से आपकी प्रार्थना आएगी, उसे ईश्वर जरूर सुनेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर बहरा है, वह हमारी कोई मदद नहीं करता, सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है तो वो उनको दोष भी दे रहे हैं। सबको देख रहा है, हम सब जानते हैं कि उसका ऐसा नहीं है कि निर्मला जी पर ज्यादा प्यार हो और गायत्री जी पर कम, ऐसा नहीं है। साढ़े इस तीन तरीके बजे से रात की हमारे अगर कितने भी बच्चे हों, हम उन्हें बराबर से प्यार करते हैं। मैं हम आने हर वाला बच्चे उसने को थे माँ बराबर से, इतना तो रखना पड़ता, डायरेक्ट नहीं चढ़ा। तो हर माँ जिस तरीके से बराबर से बच्चों को प्यार करती है, ऐसे ही भगवान सबको बराबर से ही, किसी में भी कम या ज्यादा नहीं, ईश्वर भी उनको देता है। तो आपको जो भी सांसें मिली हैं वो उसी डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए मिली हैं। हमें ये मौका मिला है कि हम प्रार्थना के थ्रू उस डिवाइन से कनेक्ट होने का, ना कि एक स्पिरिचुअल फोर्स है ये, तो इसलिए प्रार्थना के थ्रू हमें कनेक्ट होना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि अब आप घंटों बैठ जाएं और फिर हम सिर्फ उसी में लगे। सिर्फ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन काफी है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो प्रार्थना से डिसॉल्व ना की जा सके। कोई भी तकलीफ बुराई ऐसी नहीं है जो प्रार्थना से खत्म ना की जा सके। प्रार्थना सिर्फ कम्युनिकेशन है गॉड के साथ, और वह मेराकुलस है, मेराकल्स होते हैं जो, वो मेराकल जो है हमारी ही अपनी बॉडी की नसों में फ्लो करता है। ये एक तरीके से ऐसा है, प्रार्थना हमारे ही भीतर है। तो जब भी कभी आपके भीतर क्रोध आए, अहंकार उठने लगे और आपको लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावनाएं मेरे अंदर आ रही हैं, या मेरा अहंकार उठ रहा है, मुझे इसको देख के कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, जेलसी की फीलिंग हो रही है कि ये मुझसे ऊपर कैसे या मुझसे ज्यादा कैसे, आप उसी वक्त अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए और उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए आपको वो लाइट में लेकर जाए। क्योंकि ये फीलिंग्स या ये इमोशंस जो हैं वो आते और जाते रहते ही हैं। तो ये धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन जब ये जाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो वो आपको कभी ना कभी छोड़ जाएंगे। लेकिन हमें उस प्रकाश में, उस प्रकाश की तरफ जाना है। इसलिए हमें उस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मुझे उसी वक्त, जिस समय आपको लगे कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, उसी वक्त आप भगवान से प्रार्थना करें, उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको वो लाइट में लेकर जाए। आप महसूस करेंगे उस लाइट को अपने आसपास कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और उसी समय आप अपने भीतर वो शांति का अनुभव भी करेंगे कि धीरे धीरे वो फीलिंग्स आपकी अब नहीं है,
तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें जुड़ना है, इससे ज्यादा भी नहीं, बल्कि आप 30 सेकंड के लिए अपनी सांसों के साथ जुड़िए और कहिए कि आपको लाइट में लेकर जाएं, तो वो आपको उसी समय प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बात और है कि जैसे मैंने कहा कि बैगिंग नहीं करनी है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, हम सिर्फ उनसे कहें कि वो हमें अपना ग्रेस दें, हमें बस लाइट में, यानी हमें सिर्फ एक ज्ञान की तरफ जाने का प्रकाश मिले, क्योंकि वो जानते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते। गॉड का एक अलग प्लान है हमारे लिए, तो वो आपके लिए सही समय पर आएगा। इनफैक्ट जो कुछ भी आज भी प्रेजेंट में हमारी जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल सही है, जब भी जो है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में अभी ऐसा है, तो आप कहते हो कि ईश्वर ने मेरे साथ ठीक किया है, ये गलत नहीं है, मैं ऐसी लाइफ को क्यों जो है इस सफरिंग में क्यों हूं। तो ये हमारा माइंड है और ये हमारा थॉट है, लेकिन गॉड का प्लान ये है कि आपके लिए जो बेहतर है वही आपको मिला है, और आगे भी वही मिलेगा जो आपके लिए बेहतर यानी बेस्ट होगा। तो हमें देखने, इसीलिए हम कहते हैं हमें उस ज्ञान की जरूरत है, ताकि हम इस नेगेटिव थॉट से निकलें और इस राइट थॉट के साथ हम उस लाइट की तरफ आगे बढ़े। सो प्रेयर सुबह उठते ही सूरज को देखकर नमस्कार करना भी है, सनसेट को देखकर धन्यवाद करना भी है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेयर, कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है अगर हम उससे होल हार्टेडली, दिल से हर चीज से जुड़ रहे हैं, तो वो एक प्रार्थना ही बन जाती है। प्रार्थना कोई ऐसा रिचुअल नहीं है कि आपको उसी समय पे करना है, उतनी ही देर में करना है। एनी टाइम यू कैन प्रे। आप किसी भी दिशा में किसी को भी, पेड़ को देख के प्रार्थना कर लीजिए, आप को कुछ भी दिख रहा है, झरना दिख रहा है, पानी का तालाब दिख रहा है, आप वहीं बैठ जाइए, 2 मिनट प्रार्थना कर लीजिए। ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है वो, कहीं भी जुड़कर आप कर लीजिएगा। तो प्रार्थना के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए अब हम बेनिफिट्स और समझ लेते हैं। ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है, जैसा मैंने कहा, और ये आपकी आत्मा का एक स्पिरिचुअल फूड है। प्रार्थना से आपने देखा होगा, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आपको एक अलग एनर्जी फील होती है, अंदर से आपको लगता है कि मैं पूरा भर गया, मतलब उस पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस से आपको आनंद होता है अंदर, कि आप क्योंकि उनके साथ कनेक्ट हुए हैं, वो एनर्जी आपको मिली है। और ये एक स्पिरिचुअल टॉनिक है, सोल के लिए स्पिरिचुअल फूड है, आपके लिए एक टॉनिक है प्रेयर। तो जब हम रेगुलरली अगर प्रे करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलने लगता है और एक एक आकार लेने लगता है। यही हमने कहा कि बचपन से प्रार्थना करना, बच्चे को सबसे पहले प्रार्थना करना सिखाई जाती है, स्कूलों में भी प्रार्थना करना सिखाई जाती है, क्योंकि पता नहीं कौन से टाइम में वो एक आकार उसका बनेगा। प्रेयर एक आदत भी बन जाती है, जो हमें वास्तव में रोज रेगुलरली करनी चाहिए आदत के रूप में, सोते जागते जब भी। जरूरी नहीं है मुंह से बोल के, लेकिन कनेक्ट हमेशा रहें। प्रेयर से हमारे मन को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, और हमें शुद्धि भी मिलती है, प्योरिटी भी मिलती है। आप खुद से जान पाते हैं आपके अंदर क्या कमी है, आप खुद से जुड़कर जान पाते हैं कि अभी आपको कहाँ सुधरना है। जो हम दूसरों को कहते हैं तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, लेकिन जब आप खुद से जुड़ते हैं, इसीलिए कहा कि मेडिटेशन भी एक काइंड ऑफ प्रेयर, कि आप खुद से जुड़कर ये ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझे लाइट की तरफ लेकर जाएं, तो आप धीरे धीरे वो देखना शुरू करते हैं जो आपके भीतर नकारात्मकता है, तो वो धीरे धीरे जाना शुरू करती है। तो प्रार्थना से हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो बुद्धि का स्तर है, वो भी बढ़ता है। जब हम प्रे करते हैं तो एक लिंक बनता है उस कॉस्मिक पावर हाउस से। हमें भी पता है पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक कॉस्मिक पावर हाउस है, और जहां से हमें एनर्जी मिल रही है, हमें प्रकाश मिल रहा है, हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, और वही हमें प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो प्रेयर में वह शांति है जो बड़े से बड़े चमत्कार करती है। और आपने भी सुना होगा, जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल साइंस भी जब आखिर में हार मान लेती है तो वो क्या कहती है कि हम नहीं बचा सकते, अब इसको सिर्फ दवा नहीं बचा सकती, दुआ बचा सकती है, और वहां मिरेकल्स होते हैं। अगर आपने भी इस तरीके के सुने ही होंगे केसेस कि बहुत सारे लोग जो है डेथ बेड से भी वापस आ गए, तो वहां मिरेकल्स भी हुए हैं। तो ये प्रार्थना में वो हीलिंग पावर है। तभी हम लोग, जब भी कोई बीमार होता है तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि इनके लिए जो सबसे अच्छा हो वो उन्हें ईश्वर उनको वैसा दे, ठीक हो जाए। हम इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में भी हीलिंग पावर है। तो आपका कोई भी नुकसान होता है तो आप रोते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसको सुनिएगा जरूर कि हमारा जब भी कोई नुकसान होगा तो हम रोना शुरू कर देते हैं। हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, हम रोना शुरू करते हैं। कुछ भी ऐसा होता है जो कुछ कमी की हमें एहसास कराता है तो हम रोना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ आ गई तो हम रोना शुरू कर देंगे, हमारा पूरा दिन उसी में ही जाता है। कि क्या तुम कभी उस राम के लिए, राम का मतलब है ईश्वर, ईश्वर यानी जो आपके भीतर है, आप उसके लिए, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए कभी तुम रोए हो इतना कि तुम्हारे जीवन से कुछ चला गया और तुमने रोना शुरू कर दिया, लेकिन तुम कभी उससे जुड़ने के लिए उतना नहीं रोए। तो कहते हैं रोना है तो उसके लिए रो तुम, वो सभी जितनी भी परेशानियां हैं वो सबको रोक देगा। आप इन चीजों के लिए मत रोइए कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे साथ ये क्या हो गया, कैसा है क्या नहीं है। आप उसके लिए रो जो इन सब को कंट्रोल कर, उससे जुड़ने के लिए रो। तो तुम्हें संसार से कोई नहीं बचा सकता, ये गॉड ही है जो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। बाकी सारे रिश्ते नाते सब एक कहते हैं ना, गिव एंड टेक, या फिर आप जो भी बोले, बहुत कम होता है जो अनकंडीशनल होते हैं, और होते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, बहुत कम होता है। प्यार के रिश्ते सबसे अच्छे रिश्ते होते हैं, और जो भगवान है वो सिर्फ प्यार से ही जुड़ता है। तो उसे पुकारो, वह आपके लिए हमेशा दौड़ा चलाएगा। और हमने कहा ना कि हमारे एंजल्स हर वक्त हमारे साथ हैं, 2 एंजल्स तो बाई बर्थ हमारे साथ ही हैं, मगर हम उनसे हेल्प नहीं ले रहे हैं। वो हमको गाइडेंस देने के लिए हमेशा रेडी हैं। इस समय भी वो सब आपके साथ हैं, आप उनसे जब भी कोई प्रॉब्लम हो उनसे कहें कि मुझे गाइडेंस चाहिए, वो आपको गाइड करते हैं। तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए, अपने प्रेयर के थ्रू अपने भगवान से जुड़िएगा, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाइए। जैसे कि द्रौपदी ने अपने चीर हरण के वक्त में जब कृष्ण को पुकारा था तो कृष्ण ने आके उस समय उनकी मदद की थी। मीरा को जब वो कीलों की सैया पे जाना था तो वो फूलों की सैया बन गई थी। तो ये फेथ है, ये प्रेयर है जो कभी भी आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। तो आप और कितना ज्यादा चाहते हैं, तो उसी, जब भी आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आप उस लाइट की गाइडेंस को मांगिए, प्रकाश की ओर जाने की गाइडेंस मांगिए, ज्ञान की गाइडेंस मांगिए। हमेशा, कभी भी आप अगर प्रार्थना भी करते हैं और कुछ मांगना ही है तो ईश्वर से मांगिए कि आपको वो आत्म साक्षात्कार का आपको एक क्या बोलूं मैं, शक्ति दे, या जो भी है मौका मिले, वो सबसे बड़ा है। और हमें मटेरियलिस्टिक चीजों की प्रार्थना नहीं करनी, अपने खुद को जानने की प्रार्थना करनी। तो आप तब उस एटर्नल ब्लिस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप अपने आप को जानना शुरू करेंगे। तो उसकी प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी है कि मुझे वो शक्ति दो, वो बुद्धि दो कि मैं अपने आप को जान सकूं, अपने आप को समझ सकूं, ताकि मैं भी उनकी तरह उस पथ पर चल के उस तक पहुंच सकूं। सो ग्रेटिट्यूड टू मास्टर शिवानंदा जी, क्योंकि ये जो टीचिंग्स थी ये उनकी ही बुक से थी, तो बहुत सुंदर उन्होंने
हमें सिखाया है कि व्हाट इज प्रेयर। प्रेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के किसी रिचुअल की तरह करना है। आप उस प्रेयर से कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, मगर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज प्रेयर। सो फ्रेंड्स, आप लोग इससे रिलेटेड कुछ भी कहना चाहें, आप शेयर कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा, क्योंकि प्रार्थना यहाँ पर सभी लोग करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रार्थना नहीं करता होगा। तो मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ 2-4 लाइन बताऊंगी कि कैसे आप अपने गाइडेंस ले सकते हैं, अपने एंजल्स, अपने सुपर जो डिवाइन पावर है उनसे जुड़कर। मॉर्निंग में अगर आप कुछ 2-4 लाइनें आप लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप याद रख लेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको याद रहेगा और आप देखेंगे कि आप वास्तव में आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो रही है। तो पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग कुछ शेयर करें, और उसके बाद फिर मैं आपको ये कुछ 2-4 लाइन्स बताऊंगी। अच्छा, कौन कौन प्रेयर करता है और कौन कौन प्रेयर नहीं करता? बोलने देगा तब ना। हमको तो लगता है शायद ये सब ज्यादातर लोग करते हैं शायद। यही है कि हाँ, लोग भगवान को जरूर हम लोग भी दोस्त देते रहते थे, लेकिन अब जाके जागरूक हुए हैं तो अब ये सब नहीं है, शिकायत नहीं रहा। अब ये लगता है कि मेरा कर्मा है। और नहीं, के बाद प्रार्थना एक्चुअली का एक कर्मा अलग को भी ही है। ना लोगों ने बड़े गलत तरीके से समझा है, नहीं सुनीता नहीं, जी। गलत नहीं कर रही हूँ कि मतलब हुआ होगा कुछ इसलिए ये सब हो रहा है। क्या ले, 1 मिनट। हाँ, भूख लगल है। हाँ, चलिए थोड़ा और समझा दीजिए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ समझ लिया। अब हमारी जो नया स्वाध्याय शुरू हो रहा है ना, तो वो आपको और क्लैरिटी देगा, और फिर आप अपने प्रश्न तब पूछिएगा। आपको आपके सारे आंसर अपने आप से ही मिल जाएंगे, हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सुनीता जी। यस दीपा जी। हाँ जी दीपा जी। आत्मंदन रितु जी एंड ऑल मास्टर्स। आत्मंदन, आत्मंदन नहीं कहना है हमको। ओ, हमारी क्लास लग चुकी है इस पे। हाँ क्लास लग चुकी है। ओके, ठीक है। एनीवेज, कोई बात नहीं है, हमारी आदत पड़ गई है, वो नमस्कार धीरे धीरे नमस्कार। जाएगी। नहीं नहीं, मैं हम्म। नमस्कार नमस्कार ठीक है। मैं पहले नमस्कार ही, फिर मेरे यहाँ, मेरे घर में तो प्रणाम कहा जाता है। हम्म। तो मैं प्रणाम भी कह सकती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, मुझे तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं प्रेयर नहीं करती, भगवान के सामने मैं प्रेयर नहीं करती। और ये मेरा ट्रांसफॉर्म ध्यान में आने के बाद से ही हुआ है, कि क्योंकि मेरे अंदर से फिर एक प्रश्न आने लगा था कि मैं भगवान के सामने ध्यान ये प्रेयर क्यों करती हूँ, क्या जरूरत है। हम्म। जब हम खुद स्वयं भगवान हैं और हमें जब अपने ऊपर ही काम करना है, तो फिर हम भगवान के सामने प्रेयर क्यों कर रहे हैं। जैसे हम्म। हम है वैसे भगवान है, जैसे भगवान है वैसे हम है। तो हम्म। इस तरह से मेरे अंदर वो ईश्वर के प्रति मेरे अंदर वो प्रेयर की भावना खत्म हो गई। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, इंट्यूशंस मेरे अंदर आते हैं। मेरे अंदर ऐसा आता है कि हाँ, मैं यूनिवर्स से या नेचर से कनेक्ट होकर के नेचर से बात करती हूँ। मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है, मुझे मेरे अंदर जो भी कष्ट होता है, तो वो मैं नेचर से कनेक्ट होती हूँ और मैं अपने नेचर से बात भी करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है उस वक्त कि कोई है मेरे पास जो मुझसे बात कर सकता है, एज ए फ्रेंड वो मुझसे बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे सवालों का जवाब मुझे जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही उस सवाल का जवाब मिले, बट मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। और फिर मैं ध्यान में जब आती हूँ, तो फिर मुझे ध्यान में आने के बाद भी
अपने सवालों के जवाब काफी क्लैरिटी हो जाती है, हो चुकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे भगवान से कोई शिकायत है या भगवान ने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। अंदर से मेरे अंतर्मन से कोई कष्ट नहीं है। अगर कष्ट होता है तो ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिसके भी माध्यम से मुझे कष्ट मिल रहा है, जो भी मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो मेरा अपना या तो पिछला कर्मा है, या फिर वो एक समय के साथ साथ वो चला जाएगा। इसलिए मुझे कहीं पे कोई शिकायत नहीं लगती है कि यूनिवर्स से मुझे या ईश्वर से मुझे कोई शिकायत है। बस वेट एंड वॉच कि समय बहुत बलवान है, और आज नहीं तो कल समय जरूर बदलेगा। इसलिए बस मैं यूनिवर्स को थैंक यू कह करके और अपनी बात को कह देती हूँ, उसके बाद अपना मैसेज छोड़ देती हूँ। बस उसके बाद मेरा कोई, बस मुझे इतना ही कहना था। ठीक, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपने बंद कर दूं? तो यहाँ पर आपने कहा था कि जो या मेरा पहले कोई लेसन होता है शायद, जो मेरे लिए अभी मैं अपने किसी लेसन को नहीं समझ पा रही हूँ, जो इस पर मुझे काम करना है। तो मैं सोच तो विचार देखिए, करने। यहाँ पर मैं आपकी एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। पहली चीज, हाँ जी। जैसे आपने कहा मेरा कोई सोल लेसन है जो मैं समझ नहीं पा रही, राइट? अब हाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ हाँ पर मेरा रोल खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ कि वो आपको वो गाइडेंस दें, तो आप देखेंगे कि आपको वो गाइडेंस मिलेगी, और आपके सामने कोई ना कोई ऐसा पैटर्न आएगा। आप कहते हैं आप इंट्यूशन के थ्रू जुड़ते हैं, तो आपको वो गाइडेंस मिलेगी, आप इंट्यूटिवली जान पाएंगे कि दैट इज योर लेसन। तो यहाँ पर जो, देखिए, ये आपका एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जब मैं, मेरी जर्नी में भी मेरे साथ यही था कि मैं कहती थी, क्योंकि हम लोगों ने यही सीखा कि आई एम गॉड, राइट? एंड एग्जैक्टली वो आई एम गॉड का अर्थ ये है कि आपको सीखते सीखते वहां तक पहुंचना है। दैट इज द, आप बाहर ना जाके आप भीतर जाओ, उस डिविनिटी को, उस डिवाइन तक जुड़ने के लिए जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लाने के लिए आई एम गॉड, दैट अहम ब्रह्मास्मि। तो वो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि अब मैं क्यों करूं, दैट इज योर ईगो। तो जैसे मैं हमने क्यों कहा हाँ कि मेरे अंदर तो भगवान है, अब मैं बाहर भगवान के पास क्यों जाऊं। वो ठीक है, आप मत जाइए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा ईगो माइंड भी है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, वो आपका ईगो माइंड भी मेल्ट होता है, क्योंकि हम उसी डिविनिटी को तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाएं या आप जो भी करें, वो आपका अपना चॉइस है, आपका एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ सिर्फ अपने अनुभव से बता रही हूँ, तो इसलिए कोई भी मेरी बात को, मेरे अनुभव को अपना अनुभव ना समझें। जितने भी लोग मुझे सुने, मैं अपने अनुभव से अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले हम अपने ईगो माइंड से बात सोचते हैं, लेकिन जब हम वास्तव में उसे हार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, इंट्यूशन आपको जोड़ता है, तब आप उस मार्ग तक पहुंच पाते हो, जब आप ये समझ पाते हो कि इस बात का मतलब क्या है कि आई एम गॉड। अभी हम सिर्फ अगर ईगो माइंड से समझते हैं, तो हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, और फिर हम उन सवालों में उलझ जाते हैं अपनी मेंटल प्रोसेस से, अपने थॉट प्रोसेस से। तो हमें हमेशा जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, जो गाइडेंस है, जो मैंने कहा आपको उनसे क्या प्रार्थना चाहिए, आपको, आपने देखा होगा जितनी भी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं, वो यही करते हैं कि मुझे तुम बुद्धि दो, मुझे तुम शक्ति दो, मुझे तुम शांति दो, मुझे तुम शुद्धि दो। हमारी हर प्रार्थना में यही शब्द है। तो वो आपको लाइट की तरफ लेकर जाते हैं, दैट लाइट जिधर वो हायर सुप्रीम पावर है। तो यहाँ मैं जो भी बात कह रही हूँ वो ये है कि ये हमारा ना एक फेज है, हर चीज का एक फेज होता है। इसलिए मैंने कहा मेरे एक्सपीरियंस को आप अपना अनुभव ना बनाएं, आप खुद अपने अपने अनुभव अपने लेकर आए, अपने उनसे सीखें आप।
मगर जब आपके जीवन में कहीं भी क्वेश्चन मार्क आता है, कहीं भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, उसी वक्त आंखें बंद करके बैठिएगा। गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। हार्ट के साथ कनेक्ट होइए उस गॉड से, वो आपको आंसर करेंगे। दैट इज प्रेयर, दैट इज प्रेयर। ये मतलब है मेरा कहने का। जो ये है कि मैं प्रेयर नहीं करती, आप प्रेयर कीजिए और फिर देखिए मिरेकल। जो हमने कहा कि सुप्रीम टॉनिक है, सुप्रीम फूड, ये सुपर फूड है, इसको करके देखिए। लाइफ विल चेंज 360 डिग्री। यस निर्मला जी। यस, नमस्ते ऋतु जी, सभी लोगों नमस्कार। को नमस्ते। मैं सुबह उठ के सबसे पहले जैसे ही आँख खुलती है बैठ। आपकी आवाज, आप म्यूट हो गए निर्मला जी, आप म्यूट हो गए। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ, मेरी आँख खुलती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो कुछ मैंने अभी तक प्राप्त किया और मैंने बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया, उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ, प्रेयर करती हूँ, हे प्रभु मुझे अपनी शक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे अपनी शक्ति दीजिए, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ और आपकी शक्ति पाना चाहती हूँ। मैं सभी सिद्ध गुरुओं को, जितने भी अखंड मंडलाकार में सभी सिद्ध गुरु हैं, सबको, सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शक्ति दीजिए, वो शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने आप को ऊपर उठा सकूं, जान सकूं और अपनी हेल्प कर सकूं। और फिर मैं भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना करती हूँ और माँ भगवती आदि शक्ति माँ से प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान शिव का आह्वान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी बहुत सिद्ध बढ़िया। गुरुओं का आह्वान करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं भगवान महामृत्युंजय का धन्यवाद करती हूँ, आह्वान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माँ शक्ति का आह्वान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी एंजल, गार्डियन एंजल, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, हमारे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ग्रेविल, सबको फ्री विल देती हूँ कि प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, प्रोटेक्ट मी। हमारे आगे आगे चलिए, हमें मार्गदर्शन देते रहिए और हम पीछे पीछे चलते रहें और अपने आप को ऊपर उठाते रहें, उठाते रहें, उठाते रहें। ये सबसे पहली मेरी प्रार्थना होती है। इतना फल मिला है इसका, इतना फल मिला है कि मेरी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, मैं आपको अपनी हकीकत बता रही हूँ। ये प्रेयर से जो उठते ही, मतलब बाथरूम भी नहीं जाना, उससे पहले ये जब कॉन्शियसनेस अंदर सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, मतलब 7 मिनट के अंदर अंदर प्रेयर का मतलब ज्यादा होता है। और उसके बाद फिर जब हम पूरी तरह से जग जाते हैं, तब तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी जग माइंड जाता है। शुरू हो जाता है। उससे पहले बैठाना है अंदर। बिल्कुल। और उसके बाद क्या आनंद आता, फिर बाथरूम वाथरूम जाके कुल्ला वुल्ला करके सब फिर मेडिटेशन में बैठती हूँ। तो बता नहीं सकती मैं कि कैसे 3 गोली पे 1 गोली पे आज रहस्य बता रही हूँ, कैसे 3 गोली पे 1 गोली पर आ गई डायबिटीज की। किस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है 12-13 साल से रह रहा था और 170 180, और कैसे ब्लड प्रेशर को बाई बाई किया। और इन्हीं सब चीजों से, और वो प्रार्थना इतनी जोर से सुनी जाती है, इतनी अच्छे से सुनी जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। नहीं, मैं भी वही कह रही हूँ, हम सिर्फ अपने अनुभव ही कर सकते हैं और अपने अनुभवों से ही हम यहाँ पर शेयर करते यस, हैं। तो वही हमारा तो ही अनुभव है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और देखिए हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन हाँ आती है तो सबसे पहले हम ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर आप संभालो। हाँ, और बिल्कुल फिर वो भी यही चाहते हैं कि आप जो है सरेंडर हमें करना सीखना है। दैट इज द वे कि आप सरेंडर करना सीखो। वो बातें और कहती हूँ कि हे परम पिता शिव, मैं ये भी कहती हूँ कि मैं इतनी भाग्यमान हूँ, मेरे जैसा भाग्यमान कोई नहीं, क्योंकि मेरा शिव शिवा से कनेक्शन हो गया है, उनका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो हाथों में से बहुत तेज निकलने लगता है। और उनका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी कृपा बरस रही है मेरे ऊपर। और
एकदम से ऐसा लगता है कि कुछ जादू सा हो गया है हाथों में, और बहुत शक्ति आने लगती है। और मेरे जैसा पावर हाउस, धनवान, यही तो कॉस्मिक पावर हाउस है जो आपके ऊपर उतर मेरे मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। क्यों? वाह, कि मेरे ज्ञान धन आ गया है, संतोष धन आ गया है, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष सब धन धूर समान। कुछ कुछ की बस यही सब है, इतना ज्यादा बहुत हो बढ़िया, जाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। और हम जिन भी अपने जिनसे भी हमें अपनी आस्था है, आस्था अपनी जगह ठीक, बिल्कुल ठीक है। आप प्रार्थना में उनके साथ जुड़ रहे हैं। आप अगर, मैं तो देखिए, अगर ईश्वर है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पेड़ में भी वही देख लेती हूँ। यस यस, मुझे सही है। जहां पे हार्ट की कनेक्टिविटी फील होती है, मैं वहीं से कनेक्ट होके वहीं से प्रार्थना शुरू कर, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा ओमनी प्रेजेंट है। यस, क्योंकि दुर्गा सप्तशती भी करती हूँ ना, तो फिर कुछ सभी भी, को, सिद्ध को, सबको सबको मतलब बुला लेती हूँ कि वही दुर्गा सप्तशती भी कर रही हूँ, तो सब लोग लेकिन आ जाते यहाँ पर निर्मला जी हैं। जैसे तो कहा अंदर कि आई एम है, तो गॉड को, हार्ट के अंदर है, तो हार्ट के अंदर, हाँ, बिल्कुल लेकिन हार्ट के अंदर आई से। एम गॉड या आई एम डिवाइन की हाँ, फीलिंग तक पहुंचने का भी ये एक प्रोसेस ही है। दिस इज ओनली अ कर रहे हैं, फेज। कर रहे हैं। हाँ, अंदर तक जाने की कोशिश पूरी है। बस बस बस, कि वो हम बाहर ही इन्वॉल्व ना रह जाएं, लेकिन हम भीतर भी उसको उतार अंदर लें। ही ले जाते हैं, अंदर ही ले अंदर, जाते हैं। अंदर बिल्कुल जीव आत्मा अंदर तक, हार्ट के अंदर तक ज्योति देखती हूँ, और फिर बहुत वहां बढ़िया, से मेडिटेशन शुरू करती ठीक, हूँ। बहुत अच्छा। तो और कोई मास्टर अपना अनुभव शेयर करेंगे? किसी और को अगर कुछ शेयर करना हो तो फ्रेंड्स, प्रार्थना जैसे कि हमने कहा, आप 2 शब्दों में भी कर सकते हैं, चाहे आप 2 घंटे बैठ के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको, अगर वैसे तो आप लोग अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज आपकी जो एंजल्स हैं, आपकी डिवाइन जो भी आपके ऑलवेज जो सुपर पावर है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, तो जब भी आप सुबह उठें, आप चाहें तो नोट कर लें, चाहे तो आप मुझे बस सुन लीजिएगा। तो आप जब भी आंखें खोलें अपनी, तो आप उनसे सबसे पहले अपने भीतर जो आपकी खुद की वो परमात्मा है, उससे कहिएगा कि वो आपको, उस डिवाइन स्पिरिट को आप रिकॉल करें और उसको बोलें कि वो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाए जहां पे आपका सबसे आपका सबसे अच्छा, यानी आपका बेस्ट आप तक पहुंचता है। वो आपको गाइडेंस मिले, वो डायरेक्शन मिले जहां पे आपका बेस्ट हो। और आपका जो भी माइंड है, क्योंकि माइंड से ही हमारे थॉट्स आते हैं, और कैसे कैसे तो थॉट्स आते हैं जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। जैसे कल के उसमें भी था कि विचारों में ही उलझे हुए हैं सब कुछ। तो वो आपके मन को, क्योंकि हमने भी कर्म सिद्धांत पढ़ा और देखा कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से, सब कुछ हमारे भावों से ही, क्योंकि ये सब वाइब्रेशंस हैं। तो अगर हम मॉर्निंग में ही एक इंटेंशन क्रिएट कर देते हैं अपने एंजल्स, अपने गॉड, अपने परमपिता, अपने भगवान, उस सृष्टि से, यूनिवर्स से, उस कॉस्मोस से, कि वो आपको, आपके मन को, आपके माइंड को, आपके वर्ड्स को, आपके शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं, और आपकी बॉडी जिसके थ्रू वो सब कुछ हो रहा है, और वो जो आपकी भावनाएं जो किसी से भी जुड़ जाती हैं और कभी भी वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो आपकी भावनाएं उसी डायरेक्शन में जाएं जहां से आपको जीवन में सबसे अच्छा मिले, आपके लिए सबसे अच्छा हो, और उसके बाद आप उसके द्वारा दूसरों के भी लिए अच्छा कर पाए। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, फिर हमें दूसरों का भी सोचना है कि हम दूसरों की भी सेवा कर पाए, और उसके बाद हमारे जो भी जीवन में आए वो अनुभव भी बहुत अच्छे हों। इस तरीके की भावना से जब हम अपना जीवन शुरू करेंगे, अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे आपका पूरा दिन, और सिर्फ इसमें 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, 1 मिनट मैक्सिमम। आपको सिर्फ एक बार बाई हार्ट कनेक्ट होके बोलना है
चाहे आप आंखें बंद रखें, चाहे आप आंखें खुली रखें, और सिर्फ याद करके बोलिएगा कि आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएं। और आपके जो भी माइंड, बॉडी, आपके वर्ड्स, जो कुछ भी है, आपको वो गाइडेंस मिले उसको कि वो बेस्ट आपके बेस्ट तक पहुंचाए, फिर आपके द्वारा सर्विस बेस्ट हो और आप जीवन में अनुभव बेस्ट करें। तो अगर आप इस तरीके की एक प्रार्थना लिख लेंगे तो आप, पहले तो टाइम लगता है थोड़ा इसको रोज रिकॉल करने में, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी, तो आप 1 मिनट से भी कम समय में, 1 मिनट भी नहीं लगता, इनफैक्ट 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं, और आप इसको सुबह आंख उठते ही बोलेंगे। तो ये एक प्रार्थना है जो वास्तव में आपको गाइडेंस देती है आगे बढ़ने के लिए। वो गाइडेंस लेना, आपको समझना है कि इंट्यूटिवली आप कैसे उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना आप कैच कर पा रहे हैं। इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से ही हमारी इंट्यूटिव पावर भी बढ़ती है। तो अगर किसी का कोई और प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो अब हम ध्यान करेंगे। सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। मैम, इसकी कोई पर्टिकुलर प्रार्थना आप लिखवाएंगे या अपने मन से जो आ रहा है कुछ भी बोलें? 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रही थी कि आपने आप इसको वर्ड के थ्रू जो मैंने बोला है, या तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल देती हूँ। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन इफ एनीवन इज, मैं अच्छा नोट डाउन कर रही हूँ मैम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। जो मेरे भीतर डिवाइन स्पिरिट है, वो मुझे मेरे लिए जो सबसे अच्छा है उस दिशा में लेकर जाए। आज के दिन लिख लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर ये डेली प्रैक्टिस, डेली प्रेयर करते हैं, तो आप चाहे ये भी लिख सकते हैं कि आज भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि आज वो मुझे उस दिशा में लेकर जाए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। मेरे माइंड को, मेरे शब्दों को, मेरे मन को लिख लीजिए, मेरे मन को, मेरे शब्दों को, मेरे शरीर को और मेरी भावनाओं को वो दिशा दें, सही दिशा दें, जिससे कि मैं जो भी करूं वो मैं अच्छा करूं, दूसरों के लिए करूं वो भी मैं अच्छा करूं, और जो भी मैं अपने जीवन में अनुभव करूं वो भी अच्छा करूं। तो आप मुझे दिशा दें। इस तरीके से आप एक प्रार्थना करें और साथ में फिर उनको धन्यवाद भी करें। इसे आप लिख लीजिए और सुबह आप पढ़ना शुरू करिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको गाइडेंस मिल रही है। थैंक यू मैम। मैम थैंक्स, जो चीजें दी है उसके लिए करना है ना, या थैंक्स आप इस प्रार्थना को पढ़ने के बाद, क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और वो आपको सुन रहे हैं, तो आप थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद आपको जो कुछ भी दिख रहा है सामने, उसके लिए आंख खोल के थैंक यू बोल दीजिएगा। बाहर निकल रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, उसको थैंक यू बोल। फिर तो हमारे पास धन्यवाद के अलावा आप कम से कम अगर 1-2 मिनट 5 मिनट ये रिचुअल करते हैं ना सुबह का, ग्रेटिट्यूड, आपकी फैमिली में जो हेल्पर्स हैं, आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, तो जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, तो आप खुद आप अपनी एनर्जी को देखेंगे कि आपकी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, आपका खुद का लेवल हाई होने लगता है। तो मॉर्निंग में कम से कम आपको 5 मिनट तो अपना देना ही है कि आप एक प्रेयर करें
और आप जो भी डेली भी करते हैं तो वो भी पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। और उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, यानी कि हमें हर चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये सब तो मेरे लिए ही है, मुझे जो मिल रहा है यहाँ से, तो हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी करना है, यानी ये तो मेरा ही है जो मुझे मिल रहा है, मैं आई डिजर्व दैट, एग्जैक्टली आई डिजर्व दैट, बट उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ध्यान करेंगे अब। तो मैं म्यूट कर दूं अब सबको, तो सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए बैठिएगा फ्रेंड्स। और जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो भी लोग कुर्सी पर, सोफे पर, चेयर पर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, अपनी सुविधा के साथ बैठिएगा। क्या वॉल्यूम ठीक है निर्मला जी? क्या कम या ज्यादा करूं? ओके ओके, थैंक यू। जस्ट अ मिनट। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पे, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। अपने आप को पूरी तरह से आज के ध्यान के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ कि आपका गहरा ध्यान लगे, आप उस ध्यान में शून्यता का अनुभव कर पाएं। अपने जीवन को हमें बहुत सहजता से और सरलता से एक दिशा के साथ, सही ज्ञान के साथ आगे बढ़ने में मदद मिले, ऐसी हम उस सुप्रीम पावर से, उस सुप्रीम इंटेलेक्ट से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में परेशानियां तभी आती हैं जब हम खुद ही अपनी सही दिशा से भटक जाते हैं। उस भटकाव की वजह से ही हमारे मन में जो तूफान उठते हैं, अस्थिरता आती है। इसीलिए हमें उस परम पिता से प्रार्थना करनी है, वो हमें हमेशा एक दिशा दिखाएं, उस प्रकाश की ओर जाने की, ताकि मैं सही दिशा से सही रास्ते पे आगे बढ़ सकूं
उसी के तरह मैं दूसरों का भी उस मार्ग पे चलने में सहायक बनूं।
2 minutes. धीरे धीरे ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से, अपने हार्ट सेंटर से अपने आप को प्रेम देंगे। अपने परिवार के लोगों को, आसपास जो भी लोग हैं उनको प्रेम देंगे। आपके घर के आसपास जो रहते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, उन सबको प्रेम देंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें जीवन में हर दिन सही दिशा में लेकर जाएं, उस प्रकाश की ओर जाने का मार्ग बताएं, सही ज्ञान से। धन्यवाद कहेंगे अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, परम पिता को, अपने इष्ट को, अपने परिवार के सभी लोगों को। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, जल, सूर्य, सबको धन्यवाद कहेंगे। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए दोस्तों, ध्यान से वापस आ जाइए।
जो लोग सहज हैं वो वापस आ जाएं, जो लोग अभी अपने समय अपने साथ रहना चाहते हैं वो समय लेकर ही वापस आएं। जो लोग वापस आ गए हैं पानी ले लें, पानी को धन्यवाद कहेंगे, पानी को प्रेम देंगे और उस पानी को आप पी लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो बस आज का हमारा ज्ञान और ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से विदा लेंगे, कल फिर मिलेंगे नए विजडम के साथ, ध्यान के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नाचते कूदते रहिए। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।